मैं इम्तियाज़ हुसैन हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। आज की वीडियो के अंदर हम ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइसेस की फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। दी हार्डवेयर कंपोनेंट्स और डिवाइसेस टू विच कंप्यूटर राइट्स डाटा और कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर आपका कंप्यूटर जो है वो डाटा को राइट करता है, आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उस डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते होते हैं। आप जब कंप्यूटर सिस्टम की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, उसकी सारी स्ट्रक्चर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करती है। इसी तरह जैसे हमने इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, तब भी हमने कहा था कि वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस भी जो हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट्स द डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। बेसिकली आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, जिसको ह्यूमन जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो हैं वो इसकी एग्जांपल आ जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने देखा था कि जब भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, तो हमने इनपुट डिवाइसेस के अंदर डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग यूज़र जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस करते हैं। आपका कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद डेफिनेटली आपको रिज़ल्ट मिलता है। यूज़र जब भी रिज़ल्ट को देखता है, जब भी उसको रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो उस पर्पज़ के लिए आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हम उन टाइप्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मॉनिटर आ जाता है। मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस जो है वो मॉनिटर है। इट क्रिएट्स अ विजुअल डिस्प्ले। मॉनिटर के थ्रू जो है विजुअल डिस्प्ले दिया जाता है। यूज़र जब भी सिस्टम को इनपुट देता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सिस्टम जो है प्रोसेस करता है, तो यूज़र सबसे पहले जहाँ पे रिजल्ट देखता है वो मोस्टली मॉनिटर के ऊपर देख रहा होता है। मॉनिटर जो है वो बेसिकली यूज़र्स को रिजल्ट्स जो हैं वो विजुअल फॉर्म के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब हम मॉनिटर की बात करते हैं तो इट फॉर्म्स इमेज फ्रॉम टिनी डॉट्स के थ्रू जो है ये इमेज को क्रिएट करता है। हम उन टिनी डॉट्स को जो है वो पिक्सेल्स कहते हैं, जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो है अरेंज किए जाते हैं। जो पिक्सल जितने नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होते हैं, उतनी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आप किसी मार्केट के अंदर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, तो उसके अंदर आप कहते हैं जी कितने मेगापिक्सल कैमरा है। वजह क्या होती है कि जब जितने मेगापिक्सल उसके ज़्यादा होते हैं, उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। तो बेसिकली जो मॉनिटर की शार्पनेस है, वो डिपेंड करती होती है कि वो कितने नंबर ऑफ पिक्सल जो हैं, कितने नंबर ऑफ टिनी डॉट जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मॉनिटर की 2 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास कैथोड रे ट्यूब है, सेकंड जो है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। कैथोड रे ट्यूब जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। आपने कुछ अर्सा पहले आपको डिफरेंट लैब्स के अंदर, डिफरेंट ऑफिसेज़ के अंदर टेलीविज़न टाइप मॉनिटर्स नज़र आते होते थे, जिनको हम मॉनिटर्स कहते थे। आजकल ये आपको बहुत कम मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि आजकल जो है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए हैं, एलसीडीज़ आ गई हैं, एलईडी आ गई हैं, लोग उनकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं। जो मॉनिटर्स हैं उनका इस्तेमाल यूज़ बहुत कम हो गया है। उसकी वजह ये है कि साइज़ में ये ज़्यादा होते हैं, स्पेस ज़्यादा लेते हैं, पावर कंज़म्पशन इनकी जो है वो ज़्यादा है। तो जो इसका तरीक़ाकार है, ये वर्क इस तरह से करता है। द इमेज ऑन सीआरटी डिस्प्ले इज़ क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्यूब। फास्फोरस लोकेटेड टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द डिस्प्ले। बेसिकली जब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो बेसिकली इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो किया जाता है। इसकी जो स्क्रीन है वो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन है। जैसे इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराते हैं तो वो फास्फोरस कोटेड स्क्रीन जो है वो ग्लो करती है। जैसे ग्लो करती है तो इमेज क्रिएट होता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन जो है वो कलर्स यूज़ होते हैं वो आरजीबी कलर हैं। आरजीबी स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जो इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो डिपेंड करती होती है इन 3 कलर्स के ऊपर। बेसिकली 3 मेजर कलर हैं। बाकी जितने कलर्स जो हैं वो बनते हैं, वो इनके कॉम्बिनेशन से बनते होते हैं। तो बेसिक कलर जो हैं वो आरजीबी कलर हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि पहले जो लोग होते थे इसके ऊपर एक स्क्रीन चढ़ा लेते होते थे मॉनिटर्स के ऊपर। जैसे आपको यहाँ पे मॉनिटर जो है वो नज़र आ रहा है, वो इसलिए स्क्रीन के ऊपर एक और शीशा चढ़ा लेते थे क्योंकि ये फास्फोरस कोटेड इसकी स्क्रीन होती थी। ये ह्यूमन आइज़ को इफ़ेक्ट करती थी। तो लोग जो हैं जिन्होंने काम ज़्यादा करना होता था तो इसके ऊपर एक और स्क्रीन चढ़ा लेते थे, जिससे जो हार्मफुल रेज़ हैं वो उनकी आइज़ को इफ़ेक्ट नहीं करती थी। तो मोस्टली इस वजह से भी जो है इसका इस्तेमाल बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद आपके पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले है, कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लासेस प्लेट्स।
दैट मेक यूज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल और प्लाज्मा टू प्रोड्यूस आउटपुट। बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 ग्लास प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। बेसिकली लाइट इज पास थ्रू द लिक्विड क्रिस्टल, और लाइट जो है वो लिक्विड क्रिस्टल से पास होती है इन ऑर्डर टू जनरेट पिक्सेल्स। तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट भी डिस्कस किया था, जो इमेज क्रिएट होती है वो डॉट्स, टीनी डॉट्स से होते हैं, और टीनी डॉट्स को हम क्या कहते हैं, हमारे पास पिक्सेल्स जो हैं वो कहलाते होते हैं। तो इससे जो है वो कोई इमेज क्रिएट होता है, इसका जो वॉल्यूम है वो कम है, वेट भी इसका कम है, पावर कंजम्पशन जो है एज कम्पेयर टू CRT मॉनिटर कम है, इसकी वजह से इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फ्लैट पैनल डिवाइसेस लाइक LCD प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डिजिटल इमेज। आजकल आपके पास LED आ गई हैं जिसके थ्रू हाई क्वालिटी इमेज जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो मोस्टली लोग जो हैं वो अब CRT मॉनिटर से LCD और LED की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक तो इनकी जो प्राइस है वो भी कम है, पावर कंजम्पशन भी कम है, वेटलेस भी हैं, वॉल्यूम भी, स्पेस भी कम लेते हैं, और इसकी जो इमेज की क्वालिटी है वो भी अच्छी है। तो उसके बाद जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं वो आपके पास स्पीकर्स आते हैं। स्पीकर्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो डिवाइस है वो स्पीकर है। जब हम मॉनिटर और स्पीकर को डिस्कस करते हैं आपस में, तो ये दोनों डिवाइसेस बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं। कैसे इंटर रिलेट कर रहे हैं कि यूज़र ने अगर कोई वीडियो वॉच करनी है तो डेफिनेटली वो उसकी मोशन जो है वो स्क्रीन के ऊपर व्यू कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है। बट उसके अंदर कहा क्या जा रहा है, डेफिनेटली उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उसको वो आउटपुट डिवाइसेस भी चाहिए जो कि स्पीकर जो हैं वो काम आते हैं। जो ह्यूमन बीइंग है, यूज़र हैं, वो मोशन जो है वो विजुअल डिस्प्ले के ऊपर देख रहा होता है, डिस्प्ले डिवाइस के ऊपर देख रहा होता है, उसकी वॉइस जो है वो स्पीकर के थ्रू सुन रहा होता है। स्पीकर रिसीव्स ऑडियो इनपुट फ्रॉम अ डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर। तो जो स्पीकर्स हैं वो बेसिकली कहाँ से ऑडियो ले रहे होते हैं, आउटपुट कहाँ से लेते हैं, कंप्यूटर के थ्रू लेते हैं। द सिग्नल यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड दैट कम फ्रॉम अ कंप्यूटर स्पीकर इज क्रिएटेड बाय द कंप्यूटर साउंड कार्ड। जो वॉइस है वो क्रिएट होती है कंप्यूटर सिस्टम से, वो किस तरह होती है, साउंड कार्ड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज होते हैं। डिफरेंट साउंड कार्ड जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं, जिसके अंदर स्पीकर्स के थ्रू जो है वो फिर वॉइस ह्यूमन बीइंग तक पहुंचती है। मोस्ट कंप्यूटर स्पीकर्स आर एक्टिव स्पीकर्स। आजकल हम कहते हैं जो स्पीकर्स हैं वो एक्टिव स्पीकर हैं। एक्टिव स्पीकर क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये है, आज आप स्पीकर्स की वॉल्यूम को, एम्पलीट्यूड को, उसके साउंड्स को कम ज़्यादा कर सकते होते हैं, जिसकी वजह से स्पीकर्स को जो है वो आजकल एक्टिव स्पीकर कहा जाता है। ये था जी आज का लेक्चर। होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वीडियो के अंदर हम प्रिंटर्स को डिस्कस करेंगे और प्लॉटर्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे।